तो दोस्तों अनमनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग कल का जो इंट्राडे स्टॉक है उसको देखते हैं और उस पर किस तरह का ट्रेड लिया जा सकता है उसका एनालिसिस करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो का डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर को पढ़ने के बाद ही आप पूरा वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज यहाँ पर आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर जो भी फिर भी संक्षिप्त में अगर जानना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या बाई सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है। ये चैनल एजुकेशनल चैनल है और अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन बाई सेल का तो वो अपने खुद का एनालिसिस होना चाहिए, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो अब चलते हैं इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो सीट है इसको मैंने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है ताकि इसका जो अपडेट में टाइम जाता है वो बच जाए हमारा। तो आप यहाँ पर देखिए जो डेट है अपडेटेड है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए तो ये हमारा सीट है, तो इसमें देखेंगे ये हमारा स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो भी स्टॉक बाय सेल का आया होगा उसको देखेंगे। लेकिन हम लोग एनालाइज करेंगे जो इस कॉलम जेट कॉलम में जो 1 आया हुआ है उसी पे हम लोग इसको वही स्टॉक को देखेंगे यहाँ पर ही। तो यहाँ पर ही पहला तो ये सेल आ रहा है आपका अपोलो टायर, तो इसको अवॉइड करेंगे, यहाँ 1 नहीं है। साथ में यहाँ पर ही दूसरा आ रहा है बालकृष्णा इंडस्ट्री, तो इसमें देख लेते हैं इस स्टॉक को। तो डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं हम लोग, बालकृष्णा इंडस्ट्री। देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों इसका जो चार्ट पैटर्न है ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न है और इसमें कल भी कंटिन्यू एक फॉल इसमें दिख सकता है आपको। तो इस स्टॉक में हम लोग सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तो 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं। देखिए दोस्तों इंट्राडे का रूल है कि आपको हमेशा जो स्टॉप लॉस आप सोचते हैं उसको जरूर एग्जीक्यूट करना चाहिए। हाँ, लेकिन सिस्टम पे आप मत लगाइए। ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस हंट किया जाता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस जहाँ लगा हुआ है वहां पर जरूर एक बार प्राइस जाएगा, जैसे ही वो आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा उसके बाद वो प्राइस रिवर्स हो जाता है। तो इसीलिए सिस्टम में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए अगर आप अपना ट्रेड पे कंफर्म है तो। ठीक है, अगर कंफर्म नहीं है तो लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं हमारा जो सिलेक्शन जो है स्टॉक का वो सही है और हमारे डायरेक्शन पे ही रहने का चांसेस ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर ये स्टॉप लॉस को सिस्टम में मत लगाइए। जस्ट ये चार्ट को देखते रहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, कोई कैंडल क्लोज कर देता है आपका स्टॉप लॉस के नीचे, तो फिर आप वहाँ एग्जिट कर जाइए अपना। तो ठीक है, बालकृष्णा इंडस्ट्री को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये स्टॉक यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे होंगे यहाँ पर सपोर्ट लाइन पे है, तो हम लोग इसको एक रिवर्स पे ट्रेड लेने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डेली चार्ट में जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये कंटिन्यू इसी लाइन से नीचे आना चाहिए। अगर पुल बैक होता भी है, पुल बैक नहीं हो, 15 मिनट चार्ट के हिसाब से जो पुल बैक दिख रहा है, लेकिन सेफ साइड अगर हम लोगों का ट्रेड तभी रहता है जब ये इसके नीचे क्लोज करके हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो ठीक है, हम लोग सेफ साइड में ही लेंगे ये जो लाइन है। ठीक है, तो इसको डीप कर देते हैं, देखते हैं कहां पर ये लाइन आ रहा है। तो डेली चार्ट में फिर से एक बार देखना चाहिए। देखिए दोस्तों इसको हम लोग पुल बैक पे ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग जो ट्रेड ले रहे हैं तो ये मुझे लगता है थोड़ा ऊपर की तरफ आता है, तो वहां ट्रेड लेना सही रहेगा। लग रहा है थोड़ा पुल बैक शायद ये दिखा सकता है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। यहाँ पर तो आपका जो एंट्री पॉइंट होना चाहिए, ये आपका एंट्री पॉइंट है 1607 के नीचे या नियर पे, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल साइड आपको जाना है 1607 के नियर पे बालकृष्णा इंडस्ट्री पे, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा हम लोग करेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है ये जो लाइन है। ठीक है, तो इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि इसके ऊपर जाए तो फिर ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो 1607 के नियर पे आप सेल साइड का
ट्रेड ले रहे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री में। 1623 आपका स्टॉप लॉस है और पहला टारगेट मुझे लगता है होना चाहिए यहीं इसी लाइन के आसपास। तो ये हमारा सेल का टारगेट है, तो इसको रेड कर देते हैं। और दूसरा टारगेट जो मुझे लगता है, देख लेते हैं इसको कहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर ठीक है। तो पहला टारगेट 1580, दूसरा टारगेट 1544। तो रिस्क रिवॉर्ड की तुलना में अच्छा खासा आपका प्रॉफिट है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये स्टॉक में, तो आप इस स्टॉक को सेल साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री पे। अब देखते हैं अगला स्टॉक क्या है यहाँ पर। यहाँ अगला स्टॉक दिख रहा है बुलिश डे, डिवीज लैब। तो देख लेते हैं डिवीज लैब का क्या चार्ट पैटर्न है। तो ये बुलिश दिखा रहा है डिवीज लैब। फार्मा सेक्टर का ये कंपनी है। तो ये जो स्टॉक है बाई साइड के लिए, लेकिन यहाँ इंडिसीजन कैंडल बना हुआ है और लेकिन ये टॉप पे भी है। तो टॉप पे है तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग डाल देते हैं, रिजेक्शन का ऊपर बहुत दिन टिका है। देखिए दोस्तों, हम लोग इस पे बाई साइड पे आ सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए जो स्टॉप लॉस डेली चार्ट पे आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं इस चीज को। तो बाई अगर जाना है तो हम लोग डेली चार्ट पैटर्न में 3403 के नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अब हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट चार्ट पे। एंट्री पॉइंट वगैरह कहाँ होगा वो देख लेते हैं। तो एंट्री पॉइंट क्लियर दोस्तों, देखिए ये जो रेंज है, ठीक है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देता है 5 मिनट या 15 मिनट कुछ भी 3449, तो आपका स्टॉप लॉस लगभग बन जा रहा है 3403। बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हो जा रहा है आपको। 3449 के ऊपर हम लोग बाय कर रहे हैं, 46 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। क्या ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है? ठीक है, स्टॉप लॉस इसका हम लोग थोड़ा कम कर देंगे। तो देख लेते हैं, चलिए। आपको बाई जो करना होगा, बाई करना है 3449 के ऊपर, और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग 3411 के नीचे। एक्चुअल में आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए था, ये जो है ये लाइन के नियर पे। लेकिन नियर पे अगर हम लोग देखते हैं तो 3411 का स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। 3449 के ऊपर आपको बाई करना है, 3411.87 के नीचे आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और टारगेट अगर देखते हैं तो टारगेट तो यही पहला दिख रहा है जो रिजेक्शन हुआ है, ये वाला। तो ये ग्रीन टारगेट पहला टारगेट हो गया 3495 का। दूसरा टारगेट दूर नहीं, बस इसके नियर पे ही हम लोग रखते हैं। ये जो डेप्थ का लगभग 50 या 40%, ठीक है। तो 3514 का दूसरा टारगेट है। तो इस स्टॉक को आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग एक बार जूम करके आप इसको मार्क कर लीजिए। 3449.75 के ऊपर आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस रखना है 3411.87। पहला टारगेट 3495 का और दूसरा टारगेट 3514 रुपये का। तो ये हुआ दिविज लैब बाई के लिए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि फार्मा सेक्टर में ऑलरेडी पम्प डंप हो रहा है, कहीं ये भी इस स्टॉप लॉस को ब्रेक करने के बाद कहीं नीचे ना चला जाए। इसलिए इस स्टॉक में स्पेसिफिक आपको जरूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अब अगला स्टॉक यहाँ पर देखेंगे तो वो आ रहा है बियर सेल। तो ये है MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो इस स्टॉक को देख लेते हैं, चलिए चार्ट पे आते हैं हम लोग। MFSL
तो ये स्टॉक सेल के लिए, तो डेली चार्ट पे पहले आते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये कंसोलिडेट कर रहा है बहुत दिन से, तो इसमें ऐसे कंसोलिडेट जब करता है कोई अपर जोन में, तो वो ब्रेक करने का कोशिश करता है जोन को, ठीक है। और ये अपर लेवल के आसपास ही है, आपको दिखेगा। हो सकता है ये ऊपर कभी भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ही, तो मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे ऊपर से यहाँ पर ही रिजेक्शन रेड कैंडल के साथ मिल रहा है। आज यहाँ पर एक परसों 2 दिन पहले यहाँ एक इनडिसीजन बना, इसने कल ट्राई किया एक बार ऊपर जाने का, तो यहाँ ह्यूज वॉल्यूम यूज किया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ रिजेक्शन मिला, आज फिर यहाँ पर ही एक रेड कैंडल बना है। तो इस तरह का जब प्राइस एक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो कल हो सकता है ये वीकनेस को ये कंटिन्यू करे और एक बार डाउन साइड का मूवमेंट दिखाए, तो इस स्टॉक को सेल साइड के लिए हम लोग रख सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए किस लेवल से हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में जो सेल जाएंगे हम लोग, क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए जो भी लेवल है, ठीक है। 610.86 610.86 के नीचे जब कैंडल क्लोज करता है, जैसे ये कैंडल क्लोज नहीं किया है, ये एक रिवर्स मतलब इनडिसीजन कैंडल बना दिया, हैमर टाइप का कैंडल, तो ये वाला क्लोजिंग बेसिस पे नहीं है। तो अगर ये क्लोज कर देता है इसके नीचे, तो फिर हमारा सेल एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह अगर यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज कर देता है इस 610.86 के नीचे, तो आपको सेल एग्जीक्यूट करना है इस स्टॉक में, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो आपको करना होगा कहीं नहीं, जस्ट इस लेवल के ऊपर 615.55 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 615.55 का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, लगभग 5 पॉइंट का, ठीक है। अब जो टारगेट दिख रहा है, तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाने के बाद ये ऊपर जा सकता है 615.55 के ऊपर जाने के बाद। तो 610 के 0.86 के नीचे हम लोग को सेल करना है, और पहला टारगेट मुझे दिख रहा है, इसलिए ये लेवल आ जाना चाहिए 603 का। और दूसरा टारगेट देखेंगे, दूसरा टारगेट यहाँ पर ही हो जाना चाहिए 598 का, ठीक है। 598 का दूसरा टारगेट। तो डेली चार्ट पैटर्न पे तो देख लेते हैं कि ये अचीवेबल है या नहीं। इजली अचीव होगा दोस्तों, ये 598 का जो टारगेट है ये इजली अचीव होगा, और इस स्टॉक को आप अपना वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को। तो ये हो गया। अब अगला स्टॉक देखते हैं। तो 3 स्टॉक एनालाइज अभी हम लोग फिलहाल किए हैं, तो उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्री और ये आपका मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये दोनों स्टॉक थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद बुलिश डिवीज लैब, तो इसमें थोड़ा हो सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने के बाद ही हम लोगों को इसमें ट्रेड लेना चाहिए। तो अब देख लेते हैं अगला स्टॉक। तीन स्टॉक ही यहाँ पर ही आ रहा है, एक स्टॉक यहाँ पे और देख सकते हैं, रेमको सीमेंट को, ठीक है दोस्तों। तो रेमको सीमेंट को देखते हैं, ये स्टॉक को थोड़ा यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं। रेमको सीमेंट ऐसे एक्टिविटी तो इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं है कुछ खास, लेकिन एक्टिविटी इसमें बन सकता है इस स्टॉक में कभी भी। तो रेमको सीमेंट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं, चलिए। जी, स्टॉक का चार्ट पैटर्न अच्छा है बेयरिश साइड के लिए, तो ये सेल साइड ही है शायद, सेल साइड है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक पहला तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, दूसरा यहाँ पे रेमको सीमेंट होना चाहिए हम लोगों के वॉच लिस्ट में, तीसरा हम लोग कुछ भी दो जो बचा हुआ है यहाँ पर ही उसमें से किसी को भी रख सकते हैं। जैसे कि तीसरा में हम लोग रख लेते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री को, और चौथा में रख लेते हैं डिवीज लैब को। तो
नंबर वाइज भी आप लोगों को बता दिए। तो देख लेते हैं रेमको सीमेंट को। देखिए रेमको सीमेंट जो पैटर्न बनाया है ये एकदम क्लियर बेयरिश कैंडल है, आज टॉप पे बनाया है। तो ये एक हो सकता है एक बार जरूर नीचे का तरफ रेड कैंडल बनाए। हाँ ये टॉप पे कभी कभी ऐसा होता है कि एक न्यू हाई भी बनाता है, लेकिन ये फिलहाल अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा, एक थोड़ा यहाँ पर ही करेक्शन होना चाहिए। तो देखते हैं चलिए 15 मिनट चार्ट पे कि किस लेवल पे हम लोग इसको ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग कोई भी पुल बैक पे ट्रेड वगैरह नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट ये जो लेवल है इसको ब्रेक करता है तभी हम लोगों को ट्रेड लेना है। तो इसको ब्लू कलर कर देते हैं। तो 854.99 यानी कि लगभग 855 के नीचे हम लोगों को ट्रेड लेना है। इस पे नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट या 15 मिनट तो हम लोग इस पे सेल इनिशिएट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम लोग रेमको सीमेंट में वो होना चाहिए लगभग यहाँ पर, ठीक है। तो 861 का लगभग 6 से 5 पॉइंट का आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं इस स्टॉक में। तो देख लेते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। इसके ऊपर जाने के बाद शायद ये ऊपर भी जा सकता है। अब हम लोग स्टॉप लॉस तो मिल गया, अब हम लोग को टारगेट भी चाहिए। तो टारगेट यहाँ पर मुझे लगता है पहला ये इस नियर पे आसपास कहीं भी ये टारगेट हो सकता है। 844 का लगभग 10 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट दिख रहा है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस हो रहा है 861 का। दूसरा टारगेट अगर देखेंगे तो दूसरा टारगेट यहाँ पर ही आसपास होना चाहिए लगभग 835 के आसपास। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा है इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक को हम लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट में कि ये अचीवेबल है या नहीं एक्चुअल में। देखिए पहला जो टारगेट है आपका 844 का, तो यहाँ पर ही मुझे लगता है एटलीस्ट हम लोगों को एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सेकंड टारगेट अगर हम लोग सोच भी रहे कि ये आएगा तो पहला टारगेट अचीव होते हुए 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, 50% को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ दूसरा टारगेट के लिए वेट करें। अगर हो सकता है कि यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर ये एक हैमर टाइप का कैंडल बनाएगा और लगभग आपका जो बाइंग प्राइस है 854-55 का उसके आसपास ही फिर कैंडल क्लोज देगा। देने के बाद 2-3 कंसोलिडेट करने के बाद फिर हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज जिसके साथ यहाँ रेड कैंडल बनता है तो कंटिन्यू एक रेड कैंडल शायद बनता हुआ रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है डेली चार्ट पैटर्न पे। यहाँ पर एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ पर एक्सटेंडेड। ये सब रेंज एक हो गया है, ठीक है। तो हो सकता है ये कुछ दिन इस तरह का रेंज बनाते हुए रेंज पर है। देखिए तो अगर ये रेंज को ब्रेक करके नीचे रहता है तो ये फिर इसी रेंज पे आसपास रहने का कोशिश करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पर ही कहीं सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। तो इस तरह एक रेंज पे ये क्रिएट कर रहा है। तो हो सकता है कि रेंज पे ट्रेड करने के बाद ये ऊपर अप ट्रेंड में ही रह जाए। तो हम लोग को फिलहाल के लिए कल के लिए ट्रेड देखना है, तो कल के लिए सेल साइड रहना है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस वगैरह जो है ये आपको उसको जरूर नोट करना है। तो इसको यहाँ पर मार्क कर लीजिए आप। तो ये हमारा लेवल्स है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। 18 मिनट का वीडियो तब भी बन गया इतना ये करने के बाद भी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। देखिए आप कमेंट करते हैं तो इससे मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा वीडियो कोई देख रहा है और कोई आशा करता है कि मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ या कर रहा हूँ वो आपके लिए अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आप कुछ भी कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए वर्क कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो का ये वाइंड अप करते हैं। अगर